जय हिंद दोस्तों। आज हम टोटल जनवरी का करेंट अफेयर करेंगे। आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। टोटल क्वेश्चन 50 प्लस क्वेश्चन है। इस सभी एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगता है आप कॉमेंट कर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में 30 जनवरी को किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए उद्देश्य से एक दिवसीय मनाते हैं। कौन सा रोग मनाते हैं? कुष्ठ रोग दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 30 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कुल कितने हस्तियों को पद्म अवार्ड 2024 में देने की घोषणा हुई है। कितने आदमी को देने की घोषणा हुई है? क्या होगा? 132 आदमी को देने की घोषणा हुई है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष किनकी पुण्यतिथि पर 30 जनवरी को पूरे भारत में शहीद दिवस मनाते हैं। किसके पुण्यतिथि मनाते हैं? जो कि महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत के प्रथम राज्य बन गया है? कौन बन गया है? पंजाब बन गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 महिला एकल खिताब जीती हैं? किसने जीती हैं? अरियाना सबालेंका ने जीती हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 28 जनवरी 2024 में महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? कौन सी जयंती मनाई गई है? 159वां जयंती मनाई गई है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में पुरुष एकल खिताब जीता है? किसने जीता है? यानिक सिनर ने जीता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? एनिमल फिल्म के लिए जीतना है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है और फिल्म फेयर अवार्ड का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2024 को पूरे भारत में कौन सी गणतंत्र दिवस मनाया गया है? कौन सा रिपब्लिक डे मनाया गया है? 75वां मनाया गया है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? जो बेस्ट बेस्ट फिल्म पुरस्कार किसको मिला है? बर्मी फैल फिल्म को मिला है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी अवार्ड 2023 में किस देश की महिला क्रिकेटर्स जो नेट सिवरब्रेट को साल की श्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में पुरस्कार मिला है? किसको मिला है? इंग्लैंड खिलाड़ी को मिला है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर डे किस तारीख को मनाते हैं? किस तारीख को मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी अवार्ड 2023 में किस पुरुष खिलाड़ियों को साल का श्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? किस खिलाड़ी को मिला है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेट्स कमिंस हो जाएगा। कहाँ का खिलाड़ी है? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन चंद्रमा पर पहुंचने वाला अब तक 5वें देश बन गए हैं? अब तक 5वें देश बन गए हैं। कौन बन गए हैं? जापान बन गए हैं। हम बात की जाए कि कौन कौन देश गया है। पहला गया अमेरिका, उसके बाद रूस गया है, उसके बाद चीन, उसके बाद भारत, उसके बाद कौन गया है? जापान गया है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। पहला कौन गया है? अमेरिका, रूस, चीन, भारत और जापान गया है। जो 5वां देश कौन बन गया है? जापान बन गया है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए
अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाते हैं? बालिका दिवस किस तारीख को मनाते हैं? 24 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन व्यक्ति हाल ही में पेप्सिको इंडिया के नए सीईओ बने हैं? कौन बने हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जागृति कोटोजा बन गई है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में किनकी जयंती पर पराक्रम दिवस मनाते हैं? किसके जयंती पर पराक्रम दिवस मनाते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल माने एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं? कौन बने हैं? दलजीत सिंह चौधरी बने हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और तीनों राज्यों का स्थान दिवस माने कि स्थापना दिवस किस तारीख को मनाते हैं? स्थापना दिवस किस तारीख को मनाते हैं? 21 जनवरी को मनाते हैं। कौन कौन सा राज्य है? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, जो कब मनाते हैं? 21 जनवरी को स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी अवार्ड नियुक्त की पहली अंपायर बन गई है? कौन बन गई है? इसका सही आंसर क्या होगा? सू रेडफर्न हो जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? किसे मिला है? दीप्ति शर्मा को मिला है। कहाँ के रहने वाली है? भारत के रहने वाली है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोब फेयर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय से दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला? कौन सा स्थान मिला? चौथा स्थान मिला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। जो ग्लोबल फेयर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय के दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला? चौथा स्थान मिला। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पुरुष खिलाड़ी को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? पेट्स कमिंस ऑस्ट्रेलिया को सम्मानित किया गया है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2023 किसे सम्मानित किया गया है? पेट्स कमिंस को सम्मानित किया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन है कि कौन सी व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना संचार के नए महानिर्देशक बने? कौन बने हैं? एएन प्रमोद बने हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन महिला फुटबॉलर खिलाड़ी जो फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 की विजेता बनी है? कौन बनी है? एंता बोनमती बनी है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस तारीख को मनाते हैं? किस तारीख को मनाते हैं? 16 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन पुरुष फुटबॉलर जो फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 की विजेता बने? कौन बने हैं? लियोन मेसी बने हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमी अवार्ड 2024 के किसे श्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार मिला है? किसे मिला है? सक्सेशन को मिला है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो प्रसिद्ध व्यक्ति मुन्नावर राणा का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वो कौन थे? शायर थे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष देश भर में भारतीय सेना दिवस किस तारीख को मनाते हैं? भारतीय सेना दिवस किस तारीख को मनाते हैं? 15 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति जो प्रभा अत्रे का 92 वर्ष में निधन हो गया, वो कौन थी? वो कौन थी? गायिका थी। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। जो प्रभा अत्रे कौन थे? गायिका थी। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है कि प्रति वर्ष किस महापुरुष के जन्मदिन पर पूरे भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं? किसके जन्मदिन पर? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस खेल से संबंधित जर्मनी के मशहूर खिलाड़ी जो फ्रेन बेकबॉनर का 78 वर्ष के निधन हो गया, वो कौन थे? फुटबॉलर थे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 34 वर्षीय जो गैब्रियल अटल किस यूरोपियन देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? कौन बने हैं? फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन प्रथम भारतीय बिम्स्टेक के नए महासचिव बने हैं? कौन बने हैं? इंद्रमणि पांडे बने हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति रशीद खान को 55 वर्ष में निधन हो गया, वो कौन थे? वो कौन थे? गायक थे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति वर्ष दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाते हैं? किस तारीख को मनाते हैं? 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति वर्ष किस तारीख को पूरे भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं? किस तारीख को प्रति प्रवासी दिवस मनाते हैं? 9 जनवरी को मनाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार मिला है? किसे मिला है? ओपेनहाइमर को मिला है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ओपेनहाइमर को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 से बेस्ट मोशन फिल्म को मिला है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन महाराष्ट्र राज्य के पहली महिला पुलिस जो महानिदेशक माने डीजीपी बनी है? कौन बनी है? इसका सही आंसर क्या होगा? रश्मि शुक्ला बनी है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति हाल ही में अरिंदम बागची के स्थान पर विदेशी मंत्री के नए प्रवक्ता बने हैं? कौन बने हैं? रणधीर जायसवाल बने हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कानून के सेवा में जो समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? कौन बने हैं? जस्टिस BR गवई बने हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कानून समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। कौन बने हैं? जस्टिस BR गवई बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 3 जनवरी 2024 को पूरे भारत में सावित्रीबाई फुले को 193वीं जयंती मनाई गई है, वो कौन थी? वो कौन थी? भारत की पहली महिला शिक्षक थी। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि प्रति वर्ष दुनिया भर में ब्रेस जो कि विश्व ब्रेन दिवस किस तारीख को मनाते हैं? विश्व ब्रेन दिवस किस तारीख को मनाते हैं? 4 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? जम्मू कश्मीर बन गया है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति हाल ही में राजस्थान के 45वां मुख्य सचिव बन गया है? माने कि 45वां मुख्य सचिव कौन बन गया है? सुधांशु पंत बना है। कौन बना है? सुधांशु पंत बन गया है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 1 जनवरी 2024 को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन में DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 66वां स्थापना दिवस मनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति हाल ही में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में प्रबंधन निदेशक बने हैं? कौन बने हैं? रविंद्र कुमार त्यागी बने हैं। रविंद्र कुमार त्यागी क्या बने हैं? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे संदीप नेथाई के स्थान पर भारतीय नौसेना के नए चीफ्स ऑफ मिनिस्ट्रियल के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? किरण देशमुख को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत के पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है? मैंने कन्या स्कूल खोला गया है, कहाँ पे खोला गया है? मथुरा में खोला गया है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के 16वीं वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए मानव संसाधन निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? रसीमा गोविल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, जो कि रसीम गोविल को क्या चुना गया है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप इसको क्या करना है, आपको लाइक कर देना और शेयर करना और कमेंट कर देना है। ठीक है, जय हिंद।